अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए पंजाब की स्पेशल होर के अंदर और इवन दैन इंडियन जो स्टेट्स हैं उसके अंदर भी ये बहुत शौक से मज़े के साथ खाई जाती है। तकरीबन तमाम स्टेट्स में इंडिया में, स्पेशली बिहार में, यूपी में और दिल्ली में, पंजाब में और पाकिस्तानी पंजाब में, हमारे यहाँ पंजाब में लाहौर में स्पेशल। तो ये दोपहर में लाजमी खाया जाता है हफ्ते में एक या दो दफ़ा। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, मिक्स सब्जियों के पकौड़े और साथ मैं हरी चटनी बनाऊंगा, बहुत ही आसान, टू द पॉइंट और इजी तरीके के साथ। चलें दोस्तों देखते हैं कैसे बनती है। नहीं जी दोस्तों, मैंने सारी अरेंजमेंट्स की हुई यहाँ पे। जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं हरी चटनी की आपको बताता हूँ। मैंने ये 2 चम्मच दही डाल के और 3 से 4 टेबल स्पून में पानी डाल के ये पतला सा घोल बनाया हुआ है, ठीक है। और 1 कप मैंने गाढ़ा दही लिया है, ठीक है, चटनी बनाने के लिए। और मैंने 1 सब्ज़ हरी मिर्च काट लिए बारीक, ठीक है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने सब्ज़ धनिया लिया है। ये तो है चटनी बनाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर आप वेरिएशन भी कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं, इस तरह से मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल मैं वो डाल रहा हूँ। आपने 2 टेबल स्पून पुदीना भी डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं हरी चटनी में, तो वो आपका टेस्ट और मज़े का बनेगा। पर इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे चटनी के लिए। चलिए दोस्तों पकौड़ों के बैटर के लिए की तरफ आते हैं। पानी है इसमें ज़रूरत हम डालेंगे, गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे पकौड़ा का। तो मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन 1.25 कप के करीब बेसन ले लिया है। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक उसे ऊपर नीचे कर लीजिएगा। 1.5 कप ले लें या 1 कप ले लें, ठीक है, इस रेसिपी के मुताबिक। मसाले इसमें जाएंगे 1 टीस्पून मैंने लिया नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने सूखा धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। अगर आपने अनारदाना डालना है तो वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं नहीं डाल रहा। और इसमें जो वेजिटेबल्स जाएंगी मैंने लिए 2 टेबल स्पून मैंने मेथी ली है फ्रेश वाली, उसे काट लिया है। और 1 बड़ी मैंने पौट ली है जड़ जिसे कहते हैं हरे प्याज की, उसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 छोटा आलू लिया है, उसे मैंने धो के अच्छे तरीके से छील के छोटे छोटे पीस में काट लिया। इसी तरह मैंने 1 छोटा बैंगन लिया है, इसे भी मैंने छील के धो के अच्छे तरीके से इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और 3 मैंने सब्ज़ मिर्च ली है फ्रेश वाली, ठीक है। इसमें एक जो ग्रीन पड़ी थोड़ी सी रेड भी होगी ऑरेंज सी, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। 3 मैंने मिर्चें ली है मुनासिब साइज़ की, उसे मैंने बारीक काट ली है। अगर आपने सब्ज़ मिर्च नहीं डालनी तो अगर आपने लाल मिर्च डालनी तो आप हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च इसमें डाल दीजिएगा। 1 छोटी गाजर मैंने लेके इसे बारीक काट लिया है धो के, मैंने असल में काट के इसे फ्रीज़ करके रखा हुआ है, तो आप भी इसी तरह इसे रख सकते हैं फ्रीज़। नहीं दोस्तों, ये चंद इसमें वेजिटेबल जाएंगी मिक्स पकौड़ा में। तो सबसे पहले हम हरी चटनी में आते हैं, फिर मैं आपको बैटर बताता हूँ ये कैसे इसका बैटर बनाना है, ठीक है। और मैंने 2 कप तेल के करीब इसे तलने के लिए लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने पतला सा दही बनाया हुआ है, ठीक है, 3-4 टेबल स्पून मैंने पानी डालकर और 3-4 टेबल स्पून मैंने दही डाला है, इसे पतला सा मलूल बनाया है। इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डालूंगा। नमक दोस्तों थोड़ा डाला कीजिए क्योंकि बाद में भी डाल सकता है। तो अब ये पास रख लेते हैं इसके। लें जी दोस्तों शुरू करते हैं। ये आप इसके अंदर डाल दें। सबसे पहले मैंने 3-4 टेबल स्पून पानी डालकर 2-4 टेबल दही डाल के उसे अच्छे से फेंट के इसमें डाल दिया ताकि इसे मिक्स होने में आसानी हो। तो हम इसे चलाएंगे
बारीक पेस्ट बनाएंगे। अच्छे तरीके से बारीक पेस्ट बना लें धनिया का और उसका। नहीं जी दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें जो मैंने 1 कप दही रखा हुआ है वो डाल के इसमें अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, गाढ़ा वाला जो है। नहीं जी दोस्तों, मैंने वो जो गाढ़ा वाला दही वो डाल दिया, थोड़ा सा और है, इसे थोड़ा और डाल देते हैं। अगर आपको ज़्यादा सब्ज़ पसंद है, ठीक है, या ज़्यादा धनिया पसंद है, पुदीना भी पसंद है, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा मुनासिब पसंद है, इसलिए मैंने मुनासिब डाला। चलिए दोस्तों, इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं। बहुत परफेक्ट, जमी मज़ेदार बन गई। चलिए दोस्तों, हमारी ये हरी चटनी तैयार है। वहाँ आते हैं पकौड़ों की तरफ। तो मैंने आपको जो बताया था, बेसन लिया है 1.25 कप से 1.5 कप। इसके अंदर आप सारी वेजिटेबल डाल दें जो मैंने आपको बताई थी, बैंगन, आलू, मेथी, गाजर। दोस्तों, आपके पास जो भी अवेलेबल वेजिटेबल वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। भिंडी डाल सकते हैं बारीक काट के, ठीक है, और वो भी डाल सकते हैं, क्या नाम है, बंद गोभी डाल सकते हैं, और दूसरी फूल गोभी भी डाल सकते हैं। और इसमें नमक, ज़ीरा, अजवाइन और सूखा धनिया जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के से टाइट सा गाढ़ा सा बना लें। दोस्तों, इसमें मैंने हरी प्याज डाली है, मेरे पास अवेलेबल थी। अगर आपके पास दूसरी लाल वाली प्याज है, खुश्क वाली जो होती है, वो भी आप डाल सकते हैं। दोस्तों, हमने इसका टाइट बैटर बनाना है। लें जी दोस्तों, मैंने बैटर तैयार कर लिया है। देखें, आपने भी इसी तरह का गाढ़ा सा बनाना है, ठीक है, ताकि हमारे पकौड़े बड़े मज़ेदार, क्रिस्पी और यम्मी बने। चलिए इसे फ्राई करते हैं। अब मैंने आपको ऑयल बता दिया था ना, 2 कप ऑयल के अंदर हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले इसे गर्म करेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे मीडियम हीट के ऊपर। हम 15 से 20 मिनट के लिए पकौड़ों को फ्राई करेंगे। लें जी दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो गया, तो अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। छोटे छोटे साइज के आपने डालने। और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना दरमियानी आंच पे। लें दोस्तों, मैंने सारा बैटर डाल दिया और अब हम इसे कुक होने देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम हीट के ऊपर। दोस्तों, अगर आपने मैं तकरीबन 1 पर्सन to 2 पर्सन लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपने ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो इस क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। और जब भी आप पकौड़ों का बैटर डालें तो प्लीज़ इसे 5 से 10 मिनट मत खिलाएं, ठीक है, तो अदरवाइज़ वो पकौड़े टूट के फैल जाएंगे उसके अंदर। ये बस अच्छे पकौड़े बनाने की टिप है। और इसे मीडियम हीट के ऊपर ही आप बनाएं, तो फिर पकौड़े आपके अच्छे और मज़ेदार और अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे।
मेन चीज़ दोस्तों, हमारे जो पकौड़े तैयार हैं, इसे निकालते हैं। लें जी दोस्तों, बहुत ही आसानी के साथ मज़ेदार किस्म के हमारे मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े तैयार हैं। तो आप लोग कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं और साथ दही की चटनी भी तैयार है, ठीक है, हरी वाली। तो आप अपने हिसाब से इसमें पुदीना शामिल कर लें, अनारदाना शामिल कर लें पकौड़ों में, या जो जो आपको भी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं तो वो इसमें डाल दीजिएगा। दोस्तों मैं इसे अब टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बने। देखेंगे कितने क्रिस्पी। दोस्तों हमारे बहुत ही मज़ेदार, यमी और क्रिस्पी और सॉफ्ट इन साइड बने, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको चीज़ें आप डालें, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं जा रहा हूँ अब पकौड़े खाने, एंजॉय करना। तो हम इस वीडियो का लाइक, शेयर, कमेंट्स करें आप। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक आर्ट्स का, ठीक है, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।